जी हाँ दोस्तों, नए साल पर देवभूमि उत्तराखंड में नजारा किसी जन्नत से कम नहीं होने वाला। बर्फबारी के आसार ने पहाड़ का रोमांच और कई गुना बढ़ा दिया है। चारों ओर सफेद चादर ओढ़े पहाड़ और ठंडी हवाओं ने सैलानियों को अपनी ओर खींचना शुरू किया। इसी वजह से देवभूमि में पर्यटकों की भारी तादाद, भारी भीड़ उमड़ रही है। कैसा रहेगा आगे नए साल में प्रदेश का मौसम, देवभूमि के मौसम का मिजाज, पूरी खबर के जरिए बताऊंगा आपको आज। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में भले ही दिसंबर का महीना रूखा गुजर गया हो, लेकिन नए साल में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों का इंतजार खत्म हो जाएगा। मौसम विभाग की माने तो मौसम में बदलाव हो गया है, जिसके चलते कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पर्वतीय जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। अगर आप भी बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं दगड़ियों दोस्तों, तो बैग पैक करिए, हिल स्टेशन का रुख करिए, देवभूमि का। दोस्तों, उत्तराखंड में न्यू ईयर के मौके पर मौसम में बदलाव के आसार ने पर्यटकों के चेहरों को खिला दिया। बुधवार यानी 31 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड की ओर प्रभावित हुआ और मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की बारिश के आसार बढ़ गए। वहीं दोस्तों, पर्वतीय जिले उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर के 3200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना। 1 जनवरी को भी उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक 2 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले के 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इन 2 से 3 दिनों में मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना मौसम विभाग बता रहा है। मौसम बदलने से हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों के कुछ इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति भी बन सकती है। हाँ, देखिए, आज 31 दिसंबर हो गई है, तो 31 दिसंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपदों में कुछ स्थानों पे बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिल सकती है, जबकि जो हमारे देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र हैं, टिहरी जनपद है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग, यहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है और 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं बर्फबारी मिल सकती है। कल जो है थोड़ी एक्टिविटी उत्तराखंड में बढ़ सकती है 1 जनवरी को। तो इसमें जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हमारे जनपद है गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र के, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। बर्फबारी 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वहाँ मिलने की संभावना है। 2 तारीख से एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो 2 तारीख को केवल जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। तो अब देखेंगे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो 1-2 दिन आजकल ये एक्टिविटी है, इसके चलते जो दिन के तापमान में जो है उत्तराखंड में वो गिरावट देखने को मिलेगी पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में। जबकि देखेंगे जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ उत्तराखंड के, जैसे हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जनपद है, ऐसी जो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर कहीं कहीं घना कोहरा भी छाया रह सकता है। तो उसके बाद तापमान की और बात करेंगे, जो न्यूनतम तापमान है उसमें जो है कल के बाद से जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र है विशेषकर, वहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट मिलने की संभावना है और मैदानी क्षेत्रों में भी इसी तरीके से जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की न्यूनतम तापमान में गिरावट मिलने की संभावना है। दोस्तों, उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि न्यूनतम तापमान उत्तराखंड में सामान्य से ऊपर चल रहा है, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलेगी। नए साल को लेकर उत्तराखंड अब पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। न केवल व्यवसायी पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर चुके हैं, बल्कि मौसम ने भी नए साल की दस्तक के साथ अपना रुख बदला है। कोहरे और आसमान में छाए बादलों के बीच ठंड ने दस्तक दी है। उधर पुलिस विभाग नए साल को लेकर अपने नए ट्रैफिक प्लान के साथ मैदान में है। तो दोस्तों, नए साल के स्वागत में उत्तराखंड का मौसम भी रंग जमाने को तैयार है। यानी कि 1 जनवरी से लेकर
आपको मौसम बदला बदला नजर आएगा। बारिश और बर्फबारी के आसार ने जहां पहाड़ों में रोमांच को बढ़ा दिया, वहीं ठंड और कोहरे को लेकर सतर्क रहने के लिए आगाह कर दिया। मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है, प्रशासन तैयार है और पर्यटकों के स्वागत के लिए देवभूमि पूरी तरीके से सज चुकी है, कुदरती तौर पर भी। ऐसे में अगर आप उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं तो मौसम और ट्रैफिक एडवाइजरी का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, तो नए साल पर आप जब लुत्फ उठाने के लिए देवभूमि का रुख करेंगे तो नियम कायदों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। खासकर सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं और भीड़ ज़्यादा है, सावधानी ज़्यादा बरतनी होगी। ठंड ज़्यादा है तब भी सतर्क रहना होगा। मौसम विभाग ने जो गाइडलाइंस दी हैं, मौसम विभाग के अनुसार जो बताया गया उसको फॉलो करें। और खासकर जब आप मसूरी जा रहे हैं या फिर नैनीताल जा रहे हैं, इन 2 हिल स्टेशंस पर आपको भीड़ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है और ये भीड़ आपको परेशानियों के लिए और भीड़ आपके सामने कई तरह की परेशानियां पेश करने वाली है, क्योंकि नए साल से पहले ही यहाँ के होटल्स भर चुके हैं। यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत तगड़े तरीके से आप कह सकते हैं कि रोड जाम जैसी स्थिति हर साल बनती है। इसके लिए पुलिस ने बाकायदा ट्रैफिक के लिए प्लान तैयार किया। उस प्लान को ज़रूर फॉलो करें, चाहे आप मसूरी का रुख करें, गढ़वाल की तरफ जाएं या फिर आप कुमाऊं की तरफ, नैनीताल की तरफ, कौसानी की तरफ जाएं। वहाँ पर भी आपको तमाम नियम कायदों को फॉलो करना होगा। इसके अलावा भी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ, हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस ने खास इंतजाम किया है बल, उसका भी जरा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आप खबर को देखिएगा, अपनी राय दीजिएगा। अगर आप जा चुके हैं तो कमेंट करिएगा, जाने वाले हैं तो कमेंट करिएगा, खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक भी पहुंचे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ी।